नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मानव शरीर से जुड़े 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यह वीडियो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हाँ, इस वीडियो की एक और ख़ास बात यह है कि इस वीडियो के अंत में रिवीजन का सेक्शन भी ऐड किया गया है, जिससे आपको ये प्रश्न हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिनके पूछे जाने की संभावना 100% है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किस अंग को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्प्लीन। मानव शरीर का जो ब्लड बैंक है वो स्प्लीन को कहा जाता है, ठीक है, प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है, ठीक है, जो कि हमारे जांघ में होती है। ठीक है, फीमर कहाँ पाई जाती है, तो मानव शरीर के जांघ में। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, फीमर। और यदि बात कर ले सबसे छोटी हड्डी की, तो वो कौन है, स्टेपीज। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फीमर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है, स्टेपीज होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो रक्त में जो तत्व पाया जाता है वह है लोहा, ठीक है, Fe। रक्त में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है जिसमें कि लोहा उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है, जिसको हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, तंत्रिका कोशिका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य रक्तचाप होता है वो 120/80 mmHg होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 120/80 mmHg। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। तो ब्लड ग्रुप जो O होता है उसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। यानी इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस ब्लड ग्रुप के जो व्यक्ति होते हैं किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, यदि किसी लेने वाले व्यक्ति का ब्लड ग्रुप AB है तो ये O वाले भी उसको दे सकते हैं। ठीक है, जो O ब्लड ग्रुप होता है वो सभी व्यक्ति को दिया जा सकता है, चाहे वो उनका ब्लड ग्रुप कुछ भी हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर, यानी वैसा ब्लड ग्रुप जो सारे रक्त को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, किसी भी ब्लड ग्रुप के रक्त को दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप AB। AB जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से एक बार यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप O होता है वो होता है यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता, और ब्लड ग्रुप AB जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है यानी सर्वग्राही। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्तकण यानी WBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो यानी जो रक्त में कण पाया जाता है WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, इनका जीवन काल 2 से 5 दिनों का होता है। ठीक है, और इनका मुख्य कार्य हमारे शरीर का रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, WBC का मुख्य कार्य क्या है, हमारे शरीर की रोगों से सुरक्षा करना, और इनका जीवन काल 2 से 5 दिनों का होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है। यानी RBC जो होते हैं रेड ब्लड सेल्स, उनका जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो RBC का जीवन काल 20 से 120 दिनों का होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 से 120 डेज। RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, इनका प्रमुख कार्य होता है हमारे शरीर के अंदर कि ये ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाते हैं और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट, यानी रेड ब्लड सेल्स को क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC को क्या कहते हैं? तो WBC को ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। ठीक है, RBC को एरिथ्रोसाइट और WBC को ल्यूकोसाइट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ल्यूकोसाइट। WBC को ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है 5 to 6 लीटर होती है। ठीक है, 5 से 6 लीटर रक्त की मात्रा होती है एक ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ठीक है, 7.4 मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, यानी 7 से ऊपर है। इसका तात्पर्य यह है कि मानव रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन विलयन होता है, जैसे कि जल। 7 से यदि अधिक है तो वो कैसा विलयन होगा? क्षारीय विलयन होगा। और यदि 7 से कम है तो कैसा विलयन होगा? अम्लीय विलयन होता है। ठीक है, तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। तो हम कह सकते हैं कि मानव रक्त एक क्षारीय विलयन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बात ध्यान दें कि मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। ठीक है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो देख चुके हैं, लाल रक्त कणिकाओं की कमी से कौन सा रोग होता है? तो RBC की जब कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो इस स्थिति को रक्त अल्पता या अनीमिया बोला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनीमिया या रक्त अल्पता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन हानिकारक तत्वों तथा बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा WBC। WBC हमारे शरीर में बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही हानिकारक तत्वों से भी हमारी रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है जिसके कारण रक्त लाल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। और क्लोरोफिल के कारण जो होता है पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, RBC का कब्रिस्तान किस अंग को कहते हैं? तो RBC का जो कब्रिस्तान है वो प्लीहा को बोला जाता है। ठीक है, स्प्लीन को RBC का कब्रिस्तान बोला जाता है और RBC का ब्लड बैंक भी प्लीहा को ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्फाइग्नोमैनोमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो एक ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, वयस्क मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो एक नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 300 होती है। ठीक है, 300। ऑप्शन सी इज राइट हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाता है? तो स्टडी ऑफ बोन्स ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा। और लास्ट में हम सारे क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे जिससे कि हम इन सारे क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। राइट आंसर हो जाएगा पैर में। ठीक है, टीबिया नामक हड्डी हमारे पैरों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा यानी स्किन है। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो यकृत, और सबसे बड़े अंग की बात की जाए तो त्वचा यानी स्किन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 72 बार पर मिनट, यानी 1 मिनट में मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 37 डिग्री सी। मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है 37 डिग्री सी होता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस पैमाने में। और यदि हम फ़ारेनहाइट में बात कर ले तो 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट पैमाना में। और केल्विन में बात कर ले तो 310 केल्विन, ठीक है। मानव शरीर का तापमान आप तीनों पैमाने में याद कर सकते हैं, ये सेल्सियस में 37 डिग्री सी, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन, ठीक है। ध्यान रखेंगे तीनों ऑप्शन में से कोई भी आपको देखने को मिले किसी भी पैमाने में तो उसे आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वयस्क मानव हृदय का वजन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो एक वयस्क मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1350 से 1400 ग्राम। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में सिर्फ 1400 ग्राम देखने को मिले या 1350 ग्राम देखने को मिले तो आप इन्हीं दोनों ऑप्शन को टिक करेंगे, दोनों में से कोई एक को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुख से। मनुष्य में भोजन का जो पाचन है मुख में उपस्थित लार से ही प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। लार भोजन को पचाना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में पचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में ही पचित भोजन का अवशोषण होता है। और यदि पूछा जाए कि पचित भोजन से जल का अवशोषण कहाँ होता है तो बड़ी आंत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार किसके पाचन में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च, यानी वसा के पाचन में मदद करता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो कि स्टार्च के पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीतरस यकृत से स्रावित होता है, यानी लीवर से। और संचित कहाँ होता है? तो पित्ताशय में, ठीक है। पीतरस कहाँ संचित होता है? पित्ताशय में, ओके। और स्रावित कहाँ से होता है? यकृत से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन प्रोटीन पाचक एंजाइम है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ये एसएससी 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था प्री एग्जाम में, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन जो है एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो कि आमाशय में स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रवण करती है? तो इंसुलिन स्रावित करने वाली ग्रंथि अग्न्याशय है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अग्न्याशय। और आपको पता होगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो कुल पेशियाँ होती है वो 639 होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 639। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 65%। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है?
तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और थायराइड ग्रंथि को हम लोग हिंदी में अवटु ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। एक बात यहाँ ध्यान देंगे कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। क्या? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, इसे भी ध्यान रखें। और थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। और यदि पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो कौन हो जाएगा? थायराइड, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़े मांसपेशी कौन है? सबसे बड़ी मांसपेशी कौन है? तो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है गलुटस मैक्सिमस, ठीक है। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन होती है हमारे शरीर की? गलुटस मैक्सिमस। और यदि सबसे छोटे की बात कर ले तो वो होती है एस्टेपेडियस, सबसे छोटी मांसपेशी होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गलुटस मैक्सिमस, जो कि सबसे बड़ी पेशी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन क्षमता किसकी होती है? पुनरुद्ध भवन क्षमता यानी कि क्षतिग्रस्त होने के बाद पुनः अपने आप को विकसित करना, ठीक है, यही होती है पुनरुद्ध भवन क्षमता। तो यह जो क्षमता है सबसे अधिक यकृत कोशिकाओं में पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यकृत कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो होता है यकृत में होता है, ठीक है। कहाँ होता है फ्रेंड्स? यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, ठीक है। और यदि जोड़ी में बात की जाए तो 23 जोड़ी, ठीक है। और टोटल संख्या कितनी होती है? 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम होता है, ठीक है। टाइलिन एंजाइम हमारे लारों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूत्र का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मूत्र में यूरोक्रोम नामक पदार्थ होता है जिसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। और मूत्र का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स? तो 6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका या आइरिस। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है परितारिका, जिसको हम लोग आइरिस भी बोलते हैं, ठीक है। और एक और बात ध्यान देंगे कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर, ठीक है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर पर। निकट बिंदु कितनी दूरी पर होती है? 25 सेंटीमीटर पर। और यदि दूर बिंदु की बात की जाए तो वह अनंत पर स्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीत यानी बाइल जमा होता है, तो पीत जो है पित्ताशय में जमा होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायलिसिस। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त समूह के आविष्कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोबर्ट लैंडस्टीनर, ठीक है, रोबर्ट लैंडस्टीनर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग हो जाती है, ठीक है। आयोडीन की कमी से क्या हो जाती है? घेघा रोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त एक प्रकार का है, तो रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संयोजी उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, यानी पावर हाउस? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। और यदि आपको पूछा जाए कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, किस कोशिकांग को? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मनुष्य का सबसे व्यस्त अंग कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
हृदय यानी हार्ट जो होता है मनुष्य का सबसे व्यस्त अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20, यानी मनुष्य के जीवन काल में 20 ही दांत ऐसे हैं जो दोबारा विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो प्रमस्तिष्क होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनामिल। एनामिल जो होता है मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, और एनामिल जो होता है दांतों की ऊपरी परत होती है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब इन सारे क्वेश्चन का एक बार रिवीजन कर ले, जिससे हम इन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किस अंग को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा या स्प्लीन। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कि थाई बोन यानी कि हमारे जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपीज। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो हमारे कानों में पाई जाती है। देखिए आगे नेक्स्ट है, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेगा नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एक प्रकार का है? तो रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो कोशिका का जो पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, रक्त में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो रक्त में लोहा यानी Fe उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? तो ब्लड ग्रुप ओ जो है सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर रक्त समूह कहा जाता है? तो ब्लड ग्रुप AB को यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है। ठीक है। और ब्लड ग्रुप O को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कण यानी WBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो WBC का जीवन काल 2 से 5 दिनों का होता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कण यानी RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 20 से 120 डेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कण यानी RBC को क्या कहते हैं? तो लाल रक्त कण को हम लोग एरिथ्रोसाइट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण यानी WBC को क्या को कहा जाता है? तो WBC को ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7.4। और यदि बात कर ले मानव मूत्र की pH मान की तो वो 6 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कणिकाओं की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBC का कब्रिस्तान किस अंग को कहा जाता है? तो RBC का कब्रिस्तान प्लीहा यानी स्प्लीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा स्फाइग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पैर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो अंग कौन है फ्रेंड्स? त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है?
तो 72 टाइम्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सी या 98.6 फ़ारेनहाइट या केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वयस्क मानव हृदय का वजन कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 300 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख से। मनुष्य के भीतर शरीर में पचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करता है? राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। नेक्स्ट देखिए, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत से। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम है? तो प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन है? पेप्सिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रवण करती है? तो अग्न्याशय जो है इंसुलिन का स्रवण करती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है? कुल पेशियाँ कितनी होती है? 639। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65%। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ी मांसपेशी कौन है? तो सबसे बड़ी मांसपेशी है गोलूटस मैक्सिमस, ठीक है। सबसे छोटी मांसपेशी कौन है? तो एस्टेपेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता किसकी होती है? तो यकृत कोशिकाओं की। और सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता मस्तिष्क कोशिकाओं की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है फ्रेंड्स? यकृत यानी लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है। नेक्स्ट है, मूत्र का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मूत्र में यूरोक्रोम नामक एक पदार्थ होता है जिससे मूत्र पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका यानी आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और अनंत बिंदु और दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीत रस कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में। तो ये थे फ्रेंड्स फुल क्वेश्चन का रिवीजन। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।